कर्ताव्य स्तोत्रम यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, बल दिया कि मैं स्थान पर आकर फिर एक बार प्रभु के नाम की महिमा कर सकूं, आप लोगों तक उस संदेश को पहुंचा सकूं जो परमेश्वर ने मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। कल जो वचन हमने सुने थे, प्रभु का धन्यवाद हो, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में आशीषों को उंडेला। मैं यहोवा का गुणानुवाद करता हूं, उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार वचन के अनुसार वचन कहता है आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। उस आनंद को, उस प्रभु के साथ उस मगनता में जाने के लिए परमेश्वर ने फिर एक बार इस समय को हमारे जीवन में दिया है। हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें। दिन प्रतिदिन वो हमारे मध्य में आता है और अपनी विश्वास योग्यता को बिना भूले रोज हमारे जीवनों पर वो प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार इस सुंदर दिन में जिस विषय को हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर तू कहाँ है, ये हम में से हर एक की पुकार है। हमारे जीवन के अलग अलग परेशानियों में, अलग अलग जीवन की विकट परिस्थितियों में, जब हमारी सोच के अनुसार, हमारी इच्छा और हमारी योजना के अनुसार जब हमको परमेश्वर से आशीषें प्राप्त नहीं होती है, तो हम ये सोच बैठते हैं शायद परमेश्वर ने हमसे मुख फेर लिया है। हम ये सोच बैठते हैं कि शायद परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं है और हमारे अंदर से ये प्रश्न उठता है, वेयर आर यू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर तू कहाँ है। आमीन। और इसी विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है बीते 8-10 दिनों में जो भी बातें परमेश्वर के आत्मा में अगुवाई में हमने सीखी है, परमेश्वर ने जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार इसी अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी से कुछ बातों को सीखे, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 5 और उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 उसके 8 से लेकर 12 वचन। साम्स चैप्टर 5 वर्सेस 8, 9, 10, 11 एंड 12। इन 5 वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठे हैं। आमीन। आइए इस वचन को हम पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, परमेश्वर आप में से हर एक को बड़ी आशीष दे। वचन कहता है, प्रियो, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। परंतु मैं तो संडे को जाना होता है इसलिए तेरे भवन में आऊंगा, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से आज मुलाकात करनी है इसलिए मैं आऊंगा, मुझे आज पासबान से कुछ डिस्कस करना है इसलिए मैं जरूर तेरे भवन में आऊंगा। नहीं, प्रभु का वचन कहता है मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में पाया जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की इतनी दया और इतनी करुणा हमारे ऊपर है कि हर वो अच्छा मौका आपको खोजना है जब आप परमेश्वर से मुलाकात कर सके। हालेलुया। इट में भी यूट्यूब चैनल, इट में भी कहीं पर आराधना हो, कहीं पर धन्यवाद की प्रार्थना हो, कलीसिया में जाना हो, प्रभु के मंदिर में समय बिताना हो, उस हर एक अच्छे मौके को, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो आपके जीवन का सर्वोत्तम समय इस पृथ्वी पर होता है। हालेलुया। मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। हे यहोवा, तेरे शत्रुओं के कारण नहीं लिखा है, अंडरलाइन करना, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण। लूसीफर की इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर से बैर कर सके। हालेलुया।
परमेश्वर ने उसको ऐसा खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है कि अभी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम मात्र से केवल लूसीफर नहीं परंतु सारा अधलोक थरथराता है और कांप उठता है। हालेलुया। सो वो अब परमेश्वर का शत्रु नहीं है, वो आपका और मेरा बैरी है। और इसीलिए दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। किसके? जो मुख आपके विरोध में खुलते हैं, जो मैनिपुलेशंस आपके विरोध में किए जाते हैं, जो आपके अकारण बैरी बन जाते हैं। अकारण बैरी कौन होते हैं? जिनको आपके विषय में कुछ मालूम नहीं है, थोड़ा सा इतना सा कोई आकर खबर दे देता है, चिंगारी दे देता है, वो आग किनाई उनको फैला देते हैं, उसको कहते हैं अकारण बैरी होना। हालेलुया। और वचन कहता है ऐसे लोगों के मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। लोगों को बरगलाते हैं, आपके मुख पर बहुत आपकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। अरे आपका हमने वचन सुना ब्रदर, ऐसा था, हमने बड़ी आशीष पाई, अरे क्या मस्त आराधना हुई, हम लोगों से प्रभु की आत्मा ने हमको स्पर्श किया। और फिर पीछे वे चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे। इसीलिए मनुष्य की वाहवाही से अच्छा है हम परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करें। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा। अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अधिकार दे कि मैं उनको दोषी ठहरा सकूं, मैं उन पर दोष लगा सकूं ना। वचन कहता है, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, अर्थात हे परमेश्वर तू उनका न्याय कर। पर हम क्या कर रहे हैं? हम दोष लगाने में व्यस्त है, हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। मैं और आप, संसार के अधिकांश धर्मी लोग एक दूसरे पर दोष लगाने में व्यस्त है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दोष लगाएगा, तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। हालेलुया। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। इसके ऊपर का जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है मेरे शत्रुओं के कारण, अर्थात आपके और मेरे शत्रुओं के कारण। लेकिन ये वचन देखिए, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। जो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में खड़ा होगा वो परमेश्वर का अपने आप परमेश्वर से बलवा कर बैठेगा। हालेलुया। ये बात को हमेशा स्मरण रखना। परमेश्वर के सेवकों का आदर करना सीखे। परमेश्वर का सेवक निंदा का नहीं लेकिन दोगुने आदर का कारण होना चाहिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो सुन ले और समझ ले कि इस समय मेरे मुख के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी भलाई के लिए नहीं, ये आपकी भलाई के लिए बताया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। ये नहीं लिखा है जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे अच्छे दिनों में तेरा गुणानुवाद करे, आनंद करे ना। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, चाहे दिन अच्छे हो, चाहे दिन बुरे हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, हर परिस्थिति में जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे आनंद करे। और वे सर्वदा, इतवार की सभा में नहीं, कन्वेंशन क्रूसेड्स में नहीं, परंतु वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। दैट मीन्स परमेश्वर मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम सदा सर्वदा उसकी स्तुति और आराधना में तल्लीन होने पाए। हालेलुया। क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। जितना आप प्रभु की स्तुति आराधना गाते रहेंगे परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा बढ़ता चला जाएगा। शत्रु आएगा, टकराएगा, वापस चला जाएगा, वापस आएगा, टकराएगा, वापस चला जाएगा। आपकी स्तुति आराधना का स्तर जितना अधिक होगा उतना गहराई में शत्रु
डूबता चला जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे सदा प्रफुल्लित, आनंदित और उत्साहित रहे, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज यह दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया है, आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें ताकि हम उसकी वाणी को बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस भोर के समय को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस भोर के समय में तूने हम सबों को सहायता की, मदद की प्रभु। इस समय विशेषकर तूने अपने वचनों से हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आने वाले समय में तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो भेद की बातें तू हम पर प्रकट करने जा रहा है राजा, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा, ताकि जो वचन हम सुनते हैं परमेश्वर पिता वो हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। और तेरे सही समय में प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा अन्य जातियों पर इन वचनों को तू प्रकट करना, ताकि हर घुटना टिकने पाए, हर जुबान अंगीकार करने पाए कि यीशु ही परमेश्वर है राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए। शत्रु की हरेक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के हरेक क्षेत्र से करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते कई दिनों से हम लोग परमेश्वर तू कहाँ है इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था 3 बातें जो हमने पहले भाग में हमने देखा कि अय्यूब के जीवन के द्वारा हमने सीखने की कोशिश की, जहाँ अय्यूब 23वें अध्याय में अय्यूब की पुस्तक में कहता है, मैं नहीं जानता परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं कहाँ हूँ, और मेरे परखे जाने के समय के बाद मैं फिर एक बार सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया। फिर हमने मरियम, मार्था और लाजर का उदाहरण देखा जिसके विषय में हम सीख रहे हैं। और मैंने कहा था इस स्टोरी के द्वारा मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, जिसमें से हमने 2 बातें सीख ली थी। पहली बात, गॉड इज स्टिल वर्किंग। जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, हमारा भाई तो लाजर अब मर चुका है, अब प्रभु आकर भी क्या कर लेगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग इजराइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँगता है ना तो कभी सोता है। उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है और उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है और वो हमारे जीवन में हमेशा कार्य में लगा हुआ है। हालेलुया। सो पहली बात हमने सीखी, The God is still working. Number 2, His delays are deliberate. उसकी ओर से जो हमारी सोच और बुद्धि के अनुसार समय ज्यादा लग रहा है, आशीषें समय में नहीं आ रही है, कई बार ये परीक्षा के समय को वो डेलिबरेटली लेकर आता है, so that he can do something greater than our thinking. वो इसीलिए ताकि हमारे विनती, हमारे विचार और हमारी सोच और समझ से कई अधिक आशीष को वो लेकर आए। यहाँ पर सारा कस्बा, सारा शहर, सारा देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये लाजर, मरियम और मार्था, ये परिवार जिनसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, ये वही परिवार है जहाँ ये हर बार आता है तो चंगाई की सभा होती है, हजारों और लाखों लोगों को वो चंगाई देता है। इस परिवार में वो भोजन करता है, इस परिवार में वो आराम करता है, और आज जब इनके परिवार की जरूरत है वो जरूर आएगा। और जब उसको बुलाया जाता है, हमने सीखा कि वो कहता है, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा के समय में आऊंगा। हालेलुया। अब सोचिए, ये परिस्थिति जब आपके और मेरे जीवन में आती है तो दुनिया क्या सोचती है। हालेलुया। विशेषकर वो लोग जो हमारे जीवन को देख रहे हैं, परख रहे हैं, वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अन्य जाति है, और उस समय वो अभी देख रहे हैं कि अरे इनके घर में अभी क्या तमाशा होने वाला है। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीसस वेप्ट, है ना, यीशु रोया, यीशु रडला। पवित्र शास्त्र का सबसे छोटा वचन, यीशु रोया। हालेलुया। मैं इस अध्ययन पर मैंने बहुत सोचा क्यों रो रहा था, किस लिए रो रहा था, जबकि इस समय तो सारा संसार यीशु से चंगाई के चमत्कार को एक्सपेक्ट कर रहा था, और बावजूद इसके कि वो इस परिवार से बहुत प्रेम करता था, वो समय पर नहीं आया। और आपको मैं कल ये बता चुका हूँ, वो इसीलिए संसार के समय में नहीं पहुंचा
क्योंकि उसका कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में बहुत फर्क है। हमारा कैलेंडर 365 दिन का एक वर्ष गिनता है और उसका कैलेंडर 1000 वर्षों को एक दिन गिनता है। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन, संगति में यीशु के चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। आमीन। प्रियो, मनुष्य की कल्पनाओं से परमेश्वर की विचार बहुत अधिक ऊपर है। आमीन। और वचन कहता है यहाँ यीशु रोया। कई बार कलीसिया के लोग ऐसे प्रश्नों को पवित्र शास्त्र से पूछ लेते हैं जिनके जवाब पासबानों के पास भी नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई सडनली फोन करता है, पास साहब 5 मिनट है क्या? हाँ बोलिए ब्रदर, क्या हो गया? बोलिए सिस्टर, मैं ये पवित्र शास्त्र का ये भाग पढ़ रही थी और मुझे बहुत सारे सवाल। कल ही मुझे कोई पूछ रहे थे कि क्या ये जो हम लोग कोई अल्लाह की इबादत करता है, कोई यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है, कोई हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को मानता है, कोई और किसी को मानता है, कोई और किसी को मानता है, ये सब सच है क्या? अब ये मैं किसी कार्य में व्यस्त था और सडनली मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ ब्रदर, हमारा पूरा परिवार बाइबल स्टडी के लिए बैठा है, आपसे ये प्रश्न पूछना था। लोग पासबान को एक्सपेक्ट करते हैं कि पासबान परफेक्ट होने चाहिए। हालेलुया। कई बार लोग हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जिसका उत्तर हमारे पास भी नहीं होता है, उस पर्टिकुलर समय में शायद ना हो, बाद में प्रभु रिवील करे, वो परमेश्वर की योजना होगी। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हम प्रार्थना करने के लिए आपको फोन किए थे पास्टर साहब, लेकिन आपने तो हमारा फोन उठाया ही नहीं। अरे पास्टर साहब, आपने उस दिन वो प्रार्थना की थी और उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? किसी ने मुझे बीते दिनों में कहा आपने पिछली बार एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई पास्टर साहब। और जब उन्होंने मुझसे ये प्रश्न कहा तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला भाई मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, है ना, मेरे ऊपर वो दान नहीं है। हाँ, नई वाचा का सेवक होने के नाते से हम सब राष्ट्रीय याजकों का समाज है, तो हम परमेश्वर की अगुवाई में कई बार भविष्यवाणी के शब्दों को कहते हैं कि परमेश्वर इस समय आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन ऐसा रूटीन कोर्स में मैं तो करता ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे एक भविष्यवाणी को जो मैंने परमेश्वर की आत्मा से भरकर एक व्यक्ति के लिए किया था, उन्होंने मुझे उस बात को स्मरण दिलाया। एंड यू नो व्हाट ही सेड, वो झूठी ठहर गई। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया ब्रदर, क्या ऐसी क्या वाकया हो गया? जब उन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई, आई स्टार्टेड लाफिंग। यू नो, लोग भविष्यवाणी को शायद चना पोहा समझते हैं, शायद वो उसको आलू बुखारा समझ रहे हैं, शायद वो समझ रहे हैं कि प्लेटर में रेडी खाना हमारे सामने आएगा, वो भविष्यवाणी हम अपने सिर पर रखेंगे और भविष्यवाणी में मूव हो जाएंगे। और जब उन्होंने मुझे वो डिटेल दिए, मैं हंसने लगा और मैंने कहा ब्रदर, भविष्यवाणी बोलने से पूरी नहीं होती है, उसको करना पड़ता है। हालेलुया। उसमें हमको विश्वास के कदम को उठाना पड़ता है। और मैंने उनको उसी समय कहा, उस भाई के लिए जिसके लिए मैंने ये बात कही थी कि आप मेरी बात उनसे करा सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन पर कनेक्ट किया और जब मैं उस भाई से बात करने लगा, थोड़ा सा एरोगेंटली उन्होंने मुझसे बिहेव किया और थोड़ा सा उनकी बातों में एरोगेंस था और थोड़ी सी नाराजगी थी। मैंने उनसे कहा ब्रदर, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपने मेरे मुख से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से निकले हुए शब्दों का आपने उसको गलत समझ लिया, आपने उसको गलत पिक्चराइज कर लिया। और जब मैं उनको वचन के द्वारा बताने लगा, जिस भाई ने, जो मीडिएटर था, जिन्होंने मुझे कहा था कि आपकी भविष्यवाणी झूठ ठहरी, वो फोन पर ही रोने लगा। हालेलुया। सी, वी आर पीपल ऑफ गॉड, वी आर चोजन वेसल्स ऑफ गॉड। हम सब जो इस समय वचन को सुन रहे हैं और जो मैं इस वचन को बांट रहा हूं, हम सब परमेश्वर के चुने हुए बर्तन है प्रियो। आमीन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी लोग हैं। हम परमेश्वर नहीं है। आमीन। अगर मैंने उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी की थी, तो उसकी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए हमको प्रयास करना होता है। हालेलुया। और जब उस भाई को मैंने उस बात को गहराई में समझाई, he said, I will definitely pray pastor, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपने कही हुई बात मेरे जीवन में सच ठहरेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पिछले हफ्ते उनका फोन मुझे आया
कि जिस बात की भविष्यवाणी पूरी की गई थी वो कार्य उनके जीवन में आरंभ हो गया है। हालेलुया। सी पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पास्टर्स कि बेचारे पास्टर्स डरे हुए रहते हैं। पास्टर को अभी एक गाड़ी भी खरीदना है, 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी खरीदना है तो सोचना पड़ता है, अरे बाप रे, कलीसिया के लोग कहेंगे हमारे पैसे से तो नहीं खरीद लिया। सी आपको ये समझना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे द पास्टर इज अ ह्यूमन बीइंग। पासबान भी एक मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है। कई बार हमसे भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं होता। कई बार हम एक परफेक्ट प्रीचर को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अरे ये प्रीचर आ रहा है, फिर हम उसको यूट्यूब में खोजते हैं, फिर हम उसके एडवर्टाइज को खोजते हैं, फिर हम उसके फॉलोअर्स को खोजते हैं, फिर हम उसके सब्सक्राइबर्स को खोजते हैं, कमेंट्स को देखते हैं। नो, डोंट डू दैट। यू नो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में परमेश्वर के सेवक का अनादर कर रहे हैं। आमीन। मैंने आपसे कहा कोई भी परमेश्वर का सेवक छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो परमेश्वर का चुना हुआ होता है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। हाँ, जब आप वचनों को सुनते हैं ये जरूर करिएगा कि जो वचन आप तक उस सेवक के द्वारा पहुंचाए जाते हैं उसको पवित्र शास्त्र से जरूर प्रमाणित करने की कोशिश करना। क्या ये परमेश्वर का सेवक, ये परमेश्वर की बेटी बेटा जो वचन हमको सिखा रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं क्या, उसको जरूर परख लेना। हालेलुया। आमीन। सी अलाउ मी टू टेल यू वन थिंग टुडे। मुझे आज एक बात की अनुमति दीजिए दैट सी इवन प्रीचर स्ट्रगल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रचारक सिद्ध नहीं होता है। प्रीचिंग करते समय पासबान, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रॉफिट, ये सब लोग जो है ना, खासकर प्रीचर जो होता है वो भी स्ट्रगल करता है। इवन प्रीचर्स गो थ्रू टाइम्स वेयर यू क्वेश्चन देम एंड दे डोंट हैव आंसर्स। हालेलुया। प्रचारक एक ऐसे भी समय से निकलते हैं, कई बार एक व्यक्ति ने पिछले दिनों में हमारे क्लास में पूछ लिया, हमारे पासबान से पूछ लिया कि आप पैसे क्यों चार्ज करते हैं, आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते। चेले तो पैसे नहीं लेते थे, चेलों को तो यीशु मसीह ने कहा नहीं था कि तुम जब लोगों के लिए प्रार्थना करो या लोगों को सिखाओ तो पैसे लेना, आप क्यों फीस लेते हैं। वियर्ड क्वेश्चन है ना, वियर्ड यूजलेस क्वेश्चन है। आप मजदूर को उसकी मजदूरी, हमारे पासबान ने बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया कि हम पैसे हमारा घर चलाने के लिए नहीं लेते, लेकिन जो फैकल्टीज है, जो मटेरियल आपको दिया जाता है, जो 1000 5-5 हजार रुपए के बुक्स आपको दिए जाते हैं, उसका मिनिमम कॉस्ट हम आपको चार्ज करते हैं। जो पासबान, जो फैकल्टीज सिखाती है वो अपने समय को बोते हैं, लेकिन उनको ब्लेस करने के लिए हम आपसे धन इकट्ठा करते हैं। आमीन। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, वो चेले तो नहीं लेते थे। आमीन। सी देयर आर सम क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको देने भी नहीं है। आमीन। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप इस स्टूपिड क्वेश्चन को पूछकर अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। कई बार प्रचारक को लोग सिद्ध जान बैठते हैं, बट याद रखिएगा प्रचारक भी एक मनुष्य है। अगर आप एक बहुत अच्छे प्रचारक के रूप में अगर इस समय मुझको देख रहे हैं तो खातरी से मैं वो अच्छा और सिद्ध प्रचारक नहीं हूं। इस बात को आपको बता देना चाहता हूं। हालेलुया। इफ यू आर लुकिंग एंड एक्सपेक्टिंग so many things from me as a preacher, as a pastor, as a man of God, तो मैं आपको बता दूं मेरे में बहुत सारी कमी घटिया है और मैं एक सिद्ध प्रचारक नहीं हूं। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, वेदर यू वॉन्ट अ परफेक्ट प्रीचर, क्या आप एक सिद्ध प्रचारक को चाहते हैं, और अ प्रीचर who has a perfect savior। हालेलुया। आप एक सिद्ध प्रचारक को एक्सपेक्ट करते हैं या एक ऐसे प्रचारक को आप चाहते हैं जिसके पास एक उद्धार करता है, एक परफेक्ट सेवियर है, एक सच्चा उद्धार करता जिसका परमेश्वर है। अ परफेक्ट सेवियर whose ways are always right and that savior is faithful and he loves us। हालेलुया। आप एक सिद्ध प्रचारक को आपके सामने प्रचार करते हुए सुनना चाहते हैं या एक ऐसे प्रचारक को जिसके पास एक उद्धार करता है, जिसके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको और मुझे सही मार्ग पर लेकर जाएगा, और जिसके पास ऐसा एक परमेश्वर है जो आपसे निस्वार्थ रूप से प्रेम करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन
जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर के नाम से मैं सुसमाचार का प्रचार बड़ी निडरता, दृढ़ता और हियाव के साथ यहां पर कर रहा हूं, वो परमेश्वर है जो मुझे सिद्ध बनाने की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। मुझ में बहुत कमी घटिया है, आप में बहुत खामियां हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पास एक ऐसा सिद्ध उद्धार करता है जो हमसे हर समय हर पल निस्वार्थ मन से प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर यीशु मसीहा जानता है कि वो यहाँ एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है ना। अभी लाजर यहाँ मर गया है, तीसरे दिन की प्रार्थना का सब कुछ प्लानिंग चल रहा है। मटन देंगे, चिकन देंगे, वेज देंगे, नॉन वेज देंगे, लिस्ट बनाओ रे भाई कौन से पास्टर को बुलाना है, कौन से पड़ोसियों को बुलाना है। और अब तब जाकर यीशु मसीह यहाँ पर आता है और उसके बाद लिखा है यीशु रोया। हालेलुया। नाउ हियर द सी यीशु मसीह सिर्फ पृथ्वी का नहीं, आकाश और अधोलोक और स्वर्ग और सब जगह का परमेश्वर है और वो सिद्ध परमेश्वर है। वो यह जानता था कि वो यहाँ पर एक अद्भुत कार्य करने आ रहा है जो लोगों के संसार के विनती और विचारों से कहीं अधिक ऊपर है। और अब यहाँ पर वो आने के बाद रोता है। यू नो व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंट प्लान फॉर देयर लाइव्स इज कॉजिंग मार्था एंड मेरी हियर। हालेलुया। वो जानता तो है कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन जब वो अपने बहनों की दशा को देखता है, जब वो उनके दुख को देखता है जिनसे वो बहुत प्रेम करता है, तो जब वो उस परिवार को दुख में देखता है तो उससे वो दुख सहन नहीं होता है और इसीलिए वो उनके साथ दुख मनाता है। जो आनंद मनाते हैं तुम उनके साथ आनंद मनाओ, लेकिन जो दुख मनाते हैं तुमको उनके साथ दुखी होना भी जरूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीहा जानते हैं कि ये जो कुछ भी यहाँ पर अभी मृत्यु हो गई है और लाजर को गुफा में गाड़ दिया गया है, पत्थर लुढ़क गया है और सब बंद हो गया है, अभी कोई चांस नहीं है। यीशु मसीह यहाँ जानता है कि जो कुछ भी ये सब हुआ है ये टेम्पररी है, क्योंकि अभी यीशु मसीह एक अद्भुत चमत्कार यहाँ पर करने जाने वाला है। बट जीसस my God is so much caring that he wept here looking at their present situation. Hallelujah. यीशु मसीह इतना ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, इतना अद्भुत प्रेमी है कि वो यहाँ पर इनकी इस समय की दशा को देखकर, जहां पर उन्होंने अपने इकलौते भाई को खो दिया है, हो सकता है वो भाई उनका कमाने वाला इकलौता भाई हो, या हो सकता है हम सब जानते हैं इनके बीच में बहुत प्रेम था और क्योंकि हमने हमारे भाई को खो दिया है, उनकी इस प्रेजेंट सिचुएशन को, आज की इस परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह इतना दुखी हो गया। वो उनसे इतना प्रेम करता था, इतनी उनकी केयर करता था कि वो भी उनके साथ आंसू बहाने लगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर ही वीप्स ही हर्ट्स व्हेन वी हर्ट। हालेलुया। वो तब रोता है, वो तब दुखी हो जाता है जब हमको वो दुख में देखता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। आप यकीन मानिए या न मानिए, लेकिन वचन कल आज और युगानुयुग एक सा है। अगर उनकी उस परिस्थिति को देखकर उस समय यीशु नासरी रोया, अगर आज आप विकट परिस्थिति में हैं, अगर आज आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अगर आप आज उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो यीशु मसीह आपके दुख में, आपके बगल में खड़ा होकर आपके दुख में भागी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि परमेश्वर जो उनके उस सिचुएशन को देखकर रोया, वो आज आपकी सिचुएशन को देखकर भी आंसुओं को बहाता है और आज भी वो दुखी होता है। हालेलुया। आमीन। जबकि यीशु मसीह उनके दुख को देखकर हर्ट हुआ, उनकी मायूसी को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वो रो पड़ा, जबकि वो जानता है कि उसकी योजना के अनुसार लाजर जीवित होगा, क्योंकि उसकी योजना को कोई बदल नहीं सकता है। ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। और ये स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी भी जानता है कि अब जो मैं करने जाने वाला हूं उसको कोई नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? इसका उत्तर इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 9, 10 और 11 वचन में लिखा है। जल्दी से हम लोग इफिसियों की पत्री निकालकर, इफिसियों की पत्री द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 9, 10 एंड 11 हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 9 से लेकर तो 11 वचनों को हम पढ़ेंगे।
और मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके पास रखे हुए हैं और हम सब मिलकर जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 9, 10 और 11। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर के आदि से गुप्त था। उसके भेद का प्रबंध क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरी ओर। उसके भेद के प्रबंध को मनुष्य नहीं जान सकता है, क्योंकि वो गुप्त भेद है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कोई नहीं यहाँ जानता था कि अभी क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके भेद का प्रकाशन केवल उसी को मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और उन अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। हालेलुया। कौन प्रधान और कौन अधिकारी? स्वर्गदूत नहीं, जो आकाश में जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब कलीसिया के द्वारा, अर्थात मरियम, मार्था, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, भाई, पंडित, शास्त्री, नाना, फरीसी, इन सबों के द्वारा जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा उन प्रधानों को, अधिकारियों को उनकी औकात अब दिखाने का समय आ गया है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि वो मूर्ख ये नहीं जानते कि अब यहाँ लाजर मुर्दों में से जी उठने वाला है। हालेलुया। और उस भेद और गुप्त की बातों को प्रकट करने के लिए अब यीशु मसीह यहाँ पर 2 दिन लेट आया हुआ है। हालेलुया। हो सकता है शास्त्री, फरीसी, पंडित, सदूकी ये लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, अरे मजा आ गया, बहुत प्रभु प्रभु यीशु यीशु करते थे, किधर गए रे तुम्हारे यीशु। ऐसा आपको बोलने वाली एक बहुत बड़ी जाति इस पृथ्वी पर है, ऐसा मुझे बोलने वाली एक बहुत बड़ी जाति इस पृथ्वी पर है। पर यहोवा का धन्यवाद हो, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। अगर आज आप दुखी है या तकलीफों से गुजर रहे हैं, या आज अगर आपका हृदय किसी कारणवश टूटा हुआ है, बिलीव मी, ही इज राइट देयर विथ यू। He is weeping with you in your situation. Hallelujah. अगर आज आप किसी दुख और तकलीफ में हैं, टूटे हुए हृदय में बैठे हुए हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आप मायूस है, यकीन मानिए आप यीशु मसीह के करीब पाए जाते हैं, क्योंकि इस समय यीशु आपके दुख में दुखी हो रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जिनकी समझने की बुद्धि हो वो इस भेद के वचनों को समझने का प्रयत्न करे। हालेलुया। हमारा समय आज यहाँ पर समाप्त हो गया है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे के अध्ययन में जाएंगे। One thing in short, at the end I'll tell you, Jesus wept because his friends were struggling. If you are struggling today, mark my word, Jesus is right standing there with you, and he is partaking in what you are suffering through. Hallelujah. वो उस भाग में सहभागी है जिसमें से होकर आप गुजर रहे हैं। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तकलीफ को यीशु मसीह ने भी सहन किया, वो उनसे पहले उस आग की भट्टी में पाया गया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते राजा। फिर एक बार आज भेद की बातों को तूने हमारे जीवनों पर वचनों के द्वारा प्रकट किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पण करते हैं राजा। आज के हमारे सारे कामों को प्रभु इस भोर के समय से लेकर प्रभु तो दूसरे दिन तक परमेश्वर पिता तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। धर्मी के कामों में सफलता देने वाला तू परमेश्वर है राजा। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।